अभ्यर्थी को जेल में बंद कर दिया गया है, क्या पहले उसको नौकरी देंगे? सिर्फ बयानबाज। सही में लोग कम बढ़ जाएंगे, इतना वैकेंसी आएगा? अरे आएगा, और तेजस्वी यादव का रिकमेंडेशन है कि हम रोजगार देंगे। जब लाठी खा रहे थे, एडीएम जो उनके सिर को कुचल रहा था, उसके बाद तेजस्वी जी प्रकट होते हैं, बोलते हैं एक टीम बना दी गई है, जांच पड़ताल होगा। उस एडीएम का आज तक क्या हुआ कुछ नहीं पता। नई सरकार है, लोग आशा भरी नजरों से आपको देख रहे हैं, तो आप उनको रोजगार दीजिए, ना कि आप छलावा दीजिए। पूरा बिहार के युवा का आशा जिसके साथ है वो तेजस्वी यादव है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे थे। देखिए, पटना यूनिवर्सिटी में हम मौजूद हैं और हमारे पीछे छात्र लोग हैं। ये बताइए कि जो लोग मरते थे, ठोकरे खाते थे, लाठी खाते थे कि हमको ये मिल जाएगा, हमको वो मिल जाएगा, शिक्षा मंत्री साफ कह दिए कि लोग कम पड़ जाएंगे, वैकेंसी नहीं। शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है, लेकिन ऑफिशियल कोई लेटर जारी नहीं हुई है। और ये सब लॉलीपॉप वाली बात तो हमेशा होती रही है, हमेशा से छलावा का काम किया गया है। आज भी जो अभ्यर्थी टीईटी पास करके लाठी खा रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि उसकी नियुक्ति की जाए, लेकिन अभी उसकी नियुक्ति नहीं हो रही है, उल्टा उसको जेल भेजा जा रहा है। तो अब ये बताइए कि ये जो शिक्षा मंत्री बयान दिए हैं, तो क्या इस बयान से जो अभी 3 दिन पहले जो अभ्यर्थी को जेल में बंद कर दिया गया है, क्या पहले उसको नौकरी देंगे? सिर्फ बयानबाजी और सिर्फ राजनीति। लोग कम पड़ जाएंगे, इतना क्या दे देंगे? लोग कम पड़ जाएंगे? लोग तो अभी बहुत है, पूरा स्कूल में सीट खाली है, बहुत बेरोजगार है। आप सीट नहीं निकाल पाइएगा, लोगों को रोजगार नहीं दे पाइएगा, ये दावा है कि ये सरकार तो कहते ही हैं कि रोजगार ही रोजगार होगा। नीतीश कुमार भी अब आ गए हैं, सब लोग तो साथ हैं। उनका बयान भी सुने कुछ दिन पहले, हमने बोला था, लेकिन सरकार में अभी भी वो जो कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि हम दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। तो कह दिए थे कि इंतजार का मजा लीजिए। इंतजार कब तक इंतजार का मजा लें? जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तब तक का इंतजार का मजा लेंगे? बताइए, इंतजार का मजा लीजिए कहते हैं तो शिक्षा मंत्री कहते हैं कि इतना वैकेंसी यानी सीट जो है उससे उस पे आ नहीं पाएंगे लोग, जो अभ्यर्थी हैं वो कम पड़ जाएंगे, ऐसा कुछ सही में? तो सही तो बोल ही रहे हैं भाई, क्या दिक्कत इसमें काहे लोगों को गड़ रहा है? सही बात बोल रहे हैं कि सीट अभ्यर्थी कम पड़ जाएंगे, वैकेंसियां जब हम निकालेंगे तो। लोगों का कहना है कि बस बोलने से नहीं होगा। अरे बोलने से कितना दिन, मतलब कह सकते हैं इसको कि सरकार के आए हुए नए नवेले दुल्हे अभी आए हैं, दुल्हनियां आई है, जुम्मे 4 दिन, और जुम्मे 4 दिन को आप इतना परेशान कर रहे हैं। सारा सवाल सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल के लोगों से। इससे पहले भी सरकार थी, इससे पहले भी बेरोजगारी था। 2 करोड़ का वादा जो किए हैं उनके साथ आप क्या कर रहे हैं भाई? तो पहले भी शिक्षा मंत्री सकारात्मक बातों को कर रहे हैं, सकारात्मक दिशा में आपके चीजों को बढ़ा रहे हैं हम शिक्षा मंत्री जी, फिर भी लोग को दर्द लग रहा है कि सही में लोग कम बढ़ जाएंगे, इतना वैकेंसी आएगा? अरे आएगा, और तेजस्वी यादव का रिकमेंडेशन है कि हम रोजगार देंगे, तो शिक्षा स्वास्थ्य हर विभाग में वैकेंसी आएगा और अभ्यर्थी कम पड़ जाएगा। तब तक इंतजार का मजा लीजिए, ऐसा क्यों? इंतजार तो कुछ करना पड़ता है ना भाई। अब नया सरकार आया है, पूरा चीज़ को समझ रहा है, कहाँ से कैसे क्या किया जाना चाहिए, ये पूरा चीज़ को लोग समझे, उसके बाद तो कुछ होगा ना। पहले पूरा चीज़ को देखा जा रहा है कि कहाँ पे सीट खाली है, क्या है, नहीं है, कैसे चलेगा, कहाँ पे कितना वैकेंसी खाली है वगैरह, सब चीज़ देख रहे हैं, उसके बाद बहाली होगी। मतलब पहले समझ रहे हैं, तब तो बिना समझे हुए काम करेंगे तो फिर कल के डेट में आप ही लोग सवाल खड़ा कीजिएगा। जब आम पब्लिक सवाल करेगा, आया काम ढंग से नहीं किया, समझ रहे हैं, समझ के। और विश्वास है कि नहीं आपको? अरे भाई विश्वास नहीं, वो पूर्णतः विश्वास है, लेकिन इतना विश्वास कि लोग कम पड़ जाएंगे, ये थोड़ा आपको भी मालूम है, आप भी देखें, आप भी रोड पर उतरते थे। तो रोड पर उतरते थे, तो आज हम रोड पर उतरने से पीछे हट जाएंगे? क्या सवाल कर रहे हैं? पहले किसी को व्यक्ति को समय दिया जाना चाहिए, समय दिया जा रहा है, 6 महीने का टाइम दिया जा रहा है। हम लोग क्रांतिकारी लोग हैं, समझ गए, और किसी को टाइम दे के उसके बाद उसके खिलाफत करते हैं। चलिए आप बताइए कि शिक्षा मंत्री क्या कहें, आपको मालूम ही होगा। शिक्षा मंत्री ने जो कहा, सरकार का जो पक्ष रखा है शिक्षा मंत्री ने इस बार, देखिए सरकार तो बदली है, ये बात आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन जो शैक्षणिक ढांचा नहीं बदला है, ठीक है। अगर नए ढांचे पे अगर कोई काम होता तब जाके नया मूल्यांकन किया जा सकता था, लेकिन वही पुराना ढांचा है, वही पुराने जुमले हैं, तो बहुत कुछ नहीं जुमले हैं वही पुराने। अब एक बात सोचिए आप कि कल्याण ढांचे में जो शिक्षा का स्तर है वो कभी रोजगार के रूप में नहीं देखा गया था,
जब लिखा जा रहा था संविधान, तो रोजगार के रूप में कभी शिक्षा को नहीं कि मतलब शिक्षा में रोजगार जनरेट करेंगे। कहने का मतलब है कि आप लाइफ बॉय साबुन नहीं ना उगा रहे हैं, आप प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं ना, आप प्रोडक्शन कर रहे हैं बुद्धिजीवियों का, आप नए जनरेशन का प्रोडक्शन कर रहे हैं। और उसमें आप कह रहे हैं, मतलब शिक्षा मंत्री का कहना ये अनर्गल नहीं है, ये तो मतलब एक व्यवस्था बना दी गई है और ये व्यवस्था अनर्गल है कि आप शिक्षा को भी मतलब रोजगार से संबंध मतलब अब आखिरकार देना पड़ रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका है मतलब शिक्षित युवाओं का, ग्रेजुएट, मास्टर्स, बीएड, एमएड करके बैठे हैं, उनको भी तो रोजगार चाहिए। तो 90 के दशक में जो मतलब प्रोडक्शन हुआ था छात्रों का उन शिक्षकों के द्वारा जिनको बीपीएससी के थ्रू लाया गया है, तो आज देखिए वो कहाँ है, वो टीचर्स कहाँ है, क्या क्वालिटी है उसमें। और उसके बाद जो शैक्षणिक ढांचा आया और जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे टीचर्स को रखना शुरू किया गया, तो उसके बाद से बहुत बुरी स्थिति है शिक्षा की। जहाँ आप खड़े हैं वहाँ का स्थिति क्या है? ये सच बोलिएगा, मतलब हाँ, ये बिल्कुल तो छुपा नहीं है नहीं, किसी छुपा नहीं है, लेकिन एक बात समझ लीजिए, अगर किसी ढांचे को बनाने में वक्त लगता है, गिरने में वक्त लगता है, तो फिर से बनने में थोड़ा वक्त ज़रूर लगता है, ठीक है। और ये एक समुचित प्रयास है कि मतलब जब से 90 के दशक के बाद एक पिछड़ा वर्ग जिसकी भागीदारी उच्च शिक्षा में बढ़ने लगी, तब राज्य का एक मतलब, क्योंकि बिहार है, यूपी है, बिहार यूपी जो है कुल मिला के यहाँ मज़दूरों और किसानों के बच्चे, मतलब मज़दूर और किसान जो हैं वो बाहर कमाने जाते हैं। यहाँ पे प्रोडक्शन होता है किन का? युवा शिक्षकों का नहीं, युवा मज़दूरों का। तो हमेशा से ये तय किया गया है बिहार यूपी के लिए कि यहाँ की शैक्षणिक व्यवस्था में मतलब भागीदारी नहीं, जैसे ही भागीदारी बढ़ा तब एक समुचित प्रयास किया गया कि इनको डेमोलाइज किया जाए, इनको किसी तरीके से पीछे रखा जाए। तो सबसे पहले प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस किया गया है, किस तरीके से प्राइमरी एजुकेशन को नए नए तरीके से उसको डेमोलाइज किया जाए। फिर उम्मीद कितना है इस बात से? देखिए नई सरकार है, उम्मीदें हैं, बहुत हद तक उम्मीदें हैं। चंद्रशेखर सर खुद पढ़े लिखे हैं और प्रोफेसर हैं, उनके पिताजी भी प्रोफेसर थे और माने कि बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, मतलब जनसाधारण में, जनमानस में लोग जानते हैं कि बहुत ईमानदार हैं। उन्होंने ऐसा कहा है, हम लोग भी एक उम्मीद, एक आम छात्र के रूप में बस एक उम्मीद लगाकर बैठे हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि उन्होंने क्या कहा, कैसे कहा, नहीं कहा, बस चाहते हैं कि हो। हम ये चाहते हैं हो और प्रोडक्टिव हो, क्वालिटी हो उसमें, और क्वालिटी के साथ क्वांटिटी भी हो। मतलब चलिए आप बताइए कि सहमत हैं कि होगा ऐसा कि लोग कम पड़ जाएंगे, वैकेंसी रहेगा? होगा वो तो दूसरी बात है। पहला बात मैं शिक्षक मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि आप जब बोल रहे हैं कि मैं इतना रोजगार दे दूंगा, किसी को कमी नहीं रहेगी, आप बताइए जब शिक्षक अभ्यर्थी जब रोड पे लाठी खा रहे के लिए बोले हैं जो सीटेट बीटेट, सुनिए, जब लाठी खा रहे थे, एडीएम जब उनके सिर को कुचल रहा था, उसके बाद तेजस्वी जी प्रकट होते हैं, बोलते हैं एक टीम बना दी गई है, जांच पड़ताल होगा। उस एडीएम का आज तक क्या हुआ कुछ नहीं पता। तो आप अभी तक एडीएम पे कोई कार्रवाई नहीं किए हैं। कार्रवाई तो किया गया जा रहा था, कहाँ किया गया? अब बताइए एडीएम का क्या पूछा गया कि क्यों आप ऐसा किए? अनुकूल जी, मैं आपसे, आप हमको एक लपड़ मार दीजिए, मैं आपको बोलूंगा आप हमको क्यों मारे हैं, तो ये कार्रवाई हुई क्या? आप कार्रवाई कीजिए, उसके बाद आप उन तमाम शिक्षकों को बोलिए कि हम आपको रोजगार देंगे। नई सरकार है, लोग आशा भरी नजरों से आपको देख रहे हैं, तो आप उनको रोजगार दीजिए, ना कि आप छलावा दीजिए। नरेंद्र मोदी बोलते 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख रुपए अभी तक तो नहीं मिला है। हो सकता है कुछ लोग के अकाउंट में आ गया होगा, 2 करोड़ रोजगार मिल गया होगा, हम लोग को तो नहीं मिला। हम लोग पटना विश्वविद्यालय के छात्र, पटना विश्वविद्यालय को टीचर के लिए बच्चे तरसते हैं, सुना है। नई सरकार आई है, उनको सबसे पहले पटना विश्वविद्यालय में प्रोफेसरों की कमी को पुनः बहाल करनी चाहिए। आज तक उन्होंने, इतना दिन सरकार हो गया, 1 महीना ज्यादा सरकार चल रही है, लेकिन पटना विश्वविद्यालय पे उनका एक लफ्ज नहीं आया, एक शब्द नहीं आया। उनको कम से कम पटना विश्वविद्यालय के बारे में सोचना चाहिए था कि पटना विश्वविद्यालय में हम प्रोफेसर जो कमी है उनको पूरा करेंगे, और जो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है उनको दुरुस्त करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं हुआ। आप बताइए क्या कहेंगे इस बात पे? देखिए, जैसा कि उन्होंने बयान दिया है कि वो अभ्यर्थियों से ज़्यादा वो रोजगार देंगे, तो ये साफ साफ अतिशयोक्ति को दर्शाता है कि किस तरह से उन्होंने बढ़ा चढ़ा कर इस चिंगारी को शांत करने की कोशिश की, जो अभी कुछ दिनों पहले तक लाठी चला था। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि हम पटना विश्वविद्यालय के छात्र हैं, तो पटना विश्वविद्यालय की स्थिति अगर बताएं तो यहाँ पे अभी से 144 गेस्ट फैकल्टी का यहाँ पे नियुक्ति किया गया था, लेकिन वो परमानेंट कब होंगे, बस इसी का वो जवाब दे दें। चलिए आप बताइए क्या होगा, सच है झूठ है, क्या लग रहा है? ये तो सच है। सच है, होगा? होगा, एकदम जरूर होगा। पूरा बिहार के युवा का आशा जिसके साथ है वो तेजस्वी यादव है। चलिए देखिए, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने साफ कह दिया था कि इतना वैकेंसी देंगे कि लोग भी कम पड़ जाएंगे। देखिए सीटेट को लेके, बीटेट को लेके, एससीईटी को लेके, सबको लेके उन्होंने ये बयान दिया था। लेकिन देखिए पटना यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं उनका क्या कहना था, वो क्या कुछ बोले थे, वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।